जिनकी नीयत में हो खोट वो कभी नहीं बन सकते हैं सच्चे दोस्त। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर तो चुनाव दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों में भारी खींचतान मची हुई है। महागठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि बिहार में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी हैं या तेजस्वी यादव, और अब इस खींचतान का पलड़ा अपने बेटे के पक्ष में झुकाने के लिए मैदान में उतर आए हैं लालू यादव। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई है और इसी खराब सेहत की बिना पर लालू जी को स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। लेकिन बीमार आदमी स्वास्थ्य लाभ करता है जिससे कि उसकी तबीयत ठीक हो, लेकिन लालू जी तो सुप्रीम कोर्ट से मिली छूट का फायदा उठाकर जमकर राजनीतिक खेला खेल रहे हैं। बिहार में चुनाव को देखते हुए लालू यादव सक्रिय हो गए हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी कर रहे हैं। लालू यादव आरा में शनिवार को पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लालू यादव अपनी वैनिटी वैन से पटना से आरा पहुंचे। अरुण यादव आरा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रभावशाली नेता हैं। लालू यादव की इस यात्रा को आरजेडी की चुनावी रणनीति की शुरुआत माना जा रहा है। दरअसल बिहार की जो मौजूदा राजनीति है उसमें दो ध्रुव हैं, दो पोल्स हैं, जिसमें से एक के केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे केंद्र में है लालू प्रसाद यादव। दोनों पुराने दोस्त हैं और कभी कभी साथ मिल जाते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं, और फिलहाल ये दोनों नेता एक बार फिर से आमने सामने की टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। लालू और नीतीश दोनों ही बहुत ही पुराने और सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। बिहार की राजनीति से दोनों ही अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसीलिए दोनों के बीच बराबरी की टक्कर होती है और शहमात का खेल लगातार जारी रहता है। लेकिन लालू यादव को एक और चिंता खाई जा रही है, वो ये है कि बिहार के चुनाव में इस बार कांग्रेस और आरजेडी भले ही महागठबंधन के तहत एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ इन दोनों के लिए ये लड़ाई अपने वजूद को साबित करने की लड़ाई भी है। इस बार बिहार में कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। वो कुछ सीमित सीटों पर नहीं, कुछ चंद सीटों पर नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र में कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है जहां से उसको जीत मिलने का भरोसा है। जबकि आरजेडी बिहार में खुद को महागठबंधन की लीडर मानती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इच्छा रखती है। यानी महागठबंधन में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर इनकी पार्टियों में खींचतान होने की प्रबल आशंका है। इन परिस्थितियों में आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव सक्रिय हो गए हैं। शायद उन्हें आशंका है कि आरजेडी को महागठबंधन में पीछे खिसकाया जा सकता है और ऐसे में इस पार्टी की यानी आरजेडी की पार्टी की ताकत को साबित करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव अब मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के जनाधार को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सीटों के बंटवारे का जब समय आए तो आरजेडी अपनी शर्तें रख सके। इसी सिलसिले में लालू यादव ने आरा में अरुण यादव के घर की यात्रा की। लालू यादव का ज्यादा जोर जनसंपर्क और मतदान केंद्रों के प्रबंधन पर है। वे बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी योजनाओं के लाभ की जमीनी वास्तविकता और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने और नीतीश कुमार की सरकार पर हमला करने की रणनीति बना रहे हैं। वे इन मुद्दों को लेकर एनडीए के दलों को घेरना चाहते हैं। लेकिन लालू यादव की उम्र 77 साल हो चुकी है और पिछले कुछ सालों से वो बीमारियों के साथ साथ कानूनी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। इस हालात में वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे और अपने पुत्र तेजस्वी यादव का मार्गदर्शन करते रहे हैं। लेकिन अब चुनाव से पहले उनका सक्रिय होना इस बात का संकेत दे रहा है कि आरजेडी ने अपनी लड़ाई को बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसने सबसे बड़े योद्धा लालू यादव को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आने वाले वक्त में लड़ाई आसान नहीं रहेगी। इसीलिए लालू यादव कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। उधर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है, जो कि बिहार के 25 जिलों से गुजरेगी। हालांकि इस यात्रा में आरजेडी कार्यकर्ता भी शामिल हैं, लेकिन वोट अधिकार यात्रा में मुख्य रूप से राहुल गांधी को ही हीरो बनाया जा रहा है। हालांकि जब इस यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में होगा तो उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा के बहाने बिहार में विपक्षी वोटों को अपने पाले करने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिस खेल को शायद तेजस्वी यादव समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके अनुभवी पिता लालू प्रसाद यादव ने इस हालत को अच्छी तरह भांप लिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और संसद में भाजपा को लगातार टक्कर भी दे रही है, जबकि आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसका दायरा बिहार तक सीमित है।
ऐसे में कांग्रेस स्वाभाविक तौर पे खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखना चाह रही है, लेकिन लालू यादव शायद ही इस स्थिति को स्वीकार कर पाए। वो बिहार में सत्ता का सिंहासन अपने बेटे तेजस्वी यादव के पास जाते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए उनका हर संभव प्रयास होगा कि कांग्रेस की तुलना में उनकी पार्टी आरजेडी किसी भी तरह कमजोर दिखाई ना दे। लेकिन दोनों पार्टियों के संबंधों की परीक्षा टिकट वितरण के दौरान होगी, जहां कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, वहीं आरजेडी अपनी पुरानी सीटों पर दावा नहीं छोड़ेगी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की खींचतान उनके संबंधों का असली लिटमस टेस्ट होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। जय हिंद, जय भारत।